नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर में हुए लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों के बाद अब तमाम राज्यों में उपचुनाव का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब उपचुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार के पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली बीमा भारती कहीं ना कहीं हार का सामना करती हुई नजर आई लोकसभा चुनाव के दौरान। और उससे पहले अगर बात करें तो बीमा भारती विधायक के तौर पर यहां पर अपनी भूमिका अदा करती हुई नजर आ रही थी और रुपौली से विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा और जीत दर्ज की। उसके बाद कहीं ना कहीं निर्णय लिया गया लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्णिया से चुनाव लड़ने का और पप्पू यादव वहां से बाजी मार जाते हैं और बीमा भारती को करारी हार का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि बीमा भारती लालू के आवास पर पहुंची हैं, लालू यादव से मुलाकात करती हैं, तेजस्वी यादव से बातचीत करती हैं, तमाम यहाँ पर मुद्दों पर बातचीत होती है। और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि रुपौली में जो उपचुनाव होने वाले हैं, तो उपचुनाव को लेकर अपने पति को वो आगे करती हुई नजर आ रही है, यानी कि अवधेश मंडल को यहां पर आगे करती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अवधेश मंडल बीमा भारती के रुपौली विधानसभा से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, और अगर अवधेश मंडल चुनाव लड़ते हैं तो बीमा भारती की क्या भूमिका रह जाएगी राजनीतिक मैदान में। इस तमाम मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ शालिनी मौजूद है। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ रुपौली विधानसभा के उपचुनाव को लेकर बीमा भारती अपने पति अवधेश मंडल के साथ लालू आवास पर पहुंच जाती हैं और उनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत होती है, काफी लंबी बातचीत चलती है, तो इस लंबी बातचीत में क्या कुछ नजर आता है कि रुपौली विधानसभा को लेकर क्या निर्णय लिया जा सकता है, कि क्या बीमा भारती यहाँ पर रणनीतियां बनाती हुई नजर आ रही है? मनीष, देखिए, यहाँ पर रुपौली विधानसभा सीट पर जो बीमा भारती हैं वो खुद ही विधायक थी। हालांकि अब उन्होंने रुपौली विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब उस पर उपचुनाव होना है। लेकिन अब सवाल यही बन जाता है कि आखिरकार बीमा भारती करना क्या चाहती हैं। अगर उन्हें रुपौली से ही टिकट चाहिए था तो उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, ये सबसे बड़ा सवाल हो गया। अब ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब जो रुपौली से उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो अपने पति के लिए दिया है, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनके पति जो अवधेश मंडल है वो यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़े और वो विधायक के पद को संभालते हुए दिखाई दे। अब जिस प्रकार से ये देखा गया था कि रुपौली की जो जनता है उन्होंने बीमा भारती को पसंद किया था, क्या ऐसे में अब उनके पति अवधेश मंडल को जनता पसंद कर भी पाएगी या नहीं? क्योंकि यहाँ अब जो बीमा भारती हैं वो इसलिए भी परेशान है क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और हार कोई हल्की थोड़ी बहुत या कुछ वोटों से हार का सामना नहीं करना पड़ा। जब यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर जो बिहार में पूर्णिया सीट पर जो चुनाव था वो त्रिकोणीय था, त्रिकोणीय चुनाव था। यहाँ पप्पू यादव से थे, संतोष कुशवाहा थे, बीमा भारती थी। और जिस टाइम पे लोकसभा चुनाव चल रहे थे उस टाइम पे ये देखा जा रहा था, प्रचार जब चल रहा था तब ये देखा जा रहा था कि बीमा भारती की और पप्पू यादव की यहाँ पे जो टक्कर है वो आपस की टक्कर है। यहाँ जो संतोष कुशवाहा है वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, नजर ही नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब नतीजे सामने हुए आए, जब मतगणना हुई तो देखा गया कि जो बीमा भारती है वो केवल 8,000 लगभग 8,000 वोटों के आसपास ही सिमटती दिखाई दी थी। तो यहाँ ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि लोकसभा चुनाव में जनता ने उन्हें बिल्कुल नकार दिया, सिरे से नकार दिया, और यहाँ पर पप्पू यादव ने जीत हासिल की। अब जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में जनता ने उन्हें पसंद नहीं किया और ऐसे में उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ही रुपौली विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया, तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि बीमा भारती ने अपने पैर पर जो है वो कुल्हाड़ी तो मार लिए, क्योंकि एक चुनाव वो हार चुकी हैं और यहाँ पर उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए, तो पता नहीं क्यों दे दिया। इसकी जो वजह है असली वो कब सामने आएगी ये भी देखने को पता चलेगा। और वो ये कहती दिखाई दी, मीडिया से उन्होंने बातचीत की तो वो ये कहती दिखाई दी कि रुपौली की जो जनता है ना ही वो उन्हें छोड़ना चाहती है और ना ही वो जनता को छोड़ना चाहती है। तो जब वो जनता को छोड़ना नहीं चाहती तो आखिरकार इस्तीफा क्यों दे दिया, और फिर जब इस्तीफा दे दिया तो आप लालू प्रसाद यादव राबड़ी आवास क्यों पहुंचे? आपको क्या बात करनी थी लालू प्रसाद यादव से? क्या आप अवधेश मंडल को, अपने पति को मैदान में उतारना चाह रही थी? तो ये तरीका जो था ये बीमा भारती का तरीका था, और ऐसे में अब उनकी क्या भूमिका रहने वाली है ये तो समय ही बताएगा। हालांकि अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके जो पति हैं अवधेश मंडल वो अब इस रुपौली उपचुनाव से अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आरजेडी की ओर से उन्हें टिकट दिया जाए और वो मैदान में उतर पाए।
जी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आरजेडी की उम्मीदवारी के तौर पर यहाँ पर अब अवधेश मंडल का नाम सामने आ रहा है, जो कि बीमा भारती के पति हैं। तो बीमा भारती अब ये चाहती हैं कि उनके पति यहाँ पर चुनाव लड़े। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है उसको देखकर ये समझा जा सकता है कि बीमा भारती अपने पति को यहाँ पर उपचुनाव में लड़वा तो रही है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने कोई बड़ी रणनीति यहाँ पर बनाई होगी। और यहाँ पर देखा गया है जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक माहौल जब बनता है, तो ऐसे में जो आरजेडी है और यहाँ पर जेडीयू है, दोनों ही पार्टी आपस में टकराती हुई देखी जाती हैं। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या यहाँ पर बीमा भारती कोई बड़ा यहाँ पर निर्णय लेती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अपनी सीट छोड़ना, इस्तीफा दे देना और उसके बाद अपने पति को यहाँ से चुनाव लड़वाना, ये बहुत बड़ा डिसीजन बीमा भारती का हो गया। तमाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीमा भारती यहाँ पर कुछ बड़ा कदम ले सकती है। तमाम राजनीतिक पार्टियां ये कहती हुई नजर आ रही है कि बीमा भारती ने यहाँ पर अगर अपना इस्तीफा दिया है और अपने पति को यहाँ पर चुनाव लड़वाने की बात कर रही है, तो कुछ बड़ा यहाँ पर होने वाला है। तो क्या बीमा भारती यहाँ पर तमाम समीकरणों को बदलती हुई नजर आएंगी, क्या कोई खेल बिगाड़ती हुई नजर आएंगी? अब लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठकर आता है कि क्या बीमा भारती अब राजनीतिक का मैदान छोड़ रही हैं? तो ऐसे में अब तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी ये कहते हैं कि यहाँ पर बीमा भारती की जो स्थिति है वो चुनाव की मैदान को छोड़ने की तो नहीं है या राजनीति से संन्यास लेने की तो नहीं है। तो ऐसे में शालिनी क्या लगता है कि क्या वाकई बीमा भारती अब राजनीति से उकता गई हैं, परेशान हो गई हैं, जो अब वो चुनावी मैदान छोड़ चुकी हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव में इतनी करारी हार के बाद यहाँ पर हो सकता है कि उनको यहाँ पर कोई ना कोई एहसास ऐसा हो गया है कि अब वो राजनीति मैदान में सक्रिय नहीं हो पाएंगी या ज्यादा समय तक सक्रिय नहीं रह पाएंगी, तो इस वजह से वो चुनाव छोड़ रही हैं। क्या लगता है शालिनी? मनीष, यहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ऐसे में तो यही सोचा जा रहा है कि बीमा भारती को जनता ने चुना था, रुपौली की जनता ने चुना था, तो आखिरकार बीमा भारती ने इस्तीफा क्यों दिया? क्या वो सच में राजनीति से ऊब गई हैं या राजनीति छोड़ना चाह रही हैं, या राजनीति छोड़कर अपने पति को उतारना चाहती हैं राजनीति में? ये भी एक सवाल बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर जेडीयू में थी पहले वो, जिस प्रकार से जेडीयू से उन्होंने मांग की, नेता उन्हें बनाने की मांग की गई, लेकिन यहाँ जेडीयू की तरफ से उन्हें वो उपाधि नहीं दी गई, जिसके कारण वो जेडीयू से इस्तीफा देकर वो आरजेडी में शामिल। और यहाँ पर लालू प्रसाद यादव ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें लोकसभा के चुनाव के मैदान में उतार दिया। यहाँ पर इतना भरोसा था बीमा भारती पर कि उन्होंने जब टिकट सीट बंटवारे में जब पूर्णिया का उन्हें सीट भी नहीं मिली थी, उससे पहले ही उन्होंने ये कह दिया था कि बीमा भारती पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसे में ये देखा गया कि बीमा भारती पर इतना भरोसा जताया गया, तो ये कहा जा सकता है कि ये जो लोकसभा चुनाव में बीमा भारती को हार हुई है, क्या इसका सदमा उन्हें लगा है? क्या वो हार जो है, उस हार से वो उभरती हुई नहीं बाहर आ पा रही है, जिसके कारण उन्होंने रुपौली विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है? तो ऐसे में कुछ भी अभी से नहीं कहा जा सकता है मनीष। और लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि जनता को वो नहीं छोड़ेंगी, तो अभी तो उनके बयानों से ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो राजनीति छोड़ना चाह रही हैं या किसी भी प्रकार से उन्हें दिमाग में ये आ रहा हो कि अब उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। हालांकि अब ये लग रहा है कि वो अपनी राजनीति में वो अकेली हैं। वो चाहती हैं कि अब उनके पति भी राजनीति में आ जाए, उनके बेटे जो है राजा वो भी राजनीति में आ जाए। तो ये कहा जा सकता है कि परिवार को भी राजनीति में लाना चाह रही हैं, वो खुद राजनीति नहीं छोड़ना चाहती अभी। जी, तो राजनीति छोड़ना नहीं चाहती हैं, बल्कि अपने पूरे परिवार को राजनीति में लेकर आना चाहती हैं और यहाँ पर अपनी जो यहाँ पर राजनीतिक वर्चस्व है उसको कायम करते हुए और कहीं ना कहीं और भी मजबूत करना चाहती हैं। तो ऐसे में अब ये सवाल यहाँ पर निकल कर आता है कि क्या वाकई बीमा भारती कोई बड़ी प्लानिंग यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। और अब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज मामला एक खुलकर यहाँ पर सामने आया है, या यूं कहें कि मामला एक यहाँ पर निकल कर आता है। बीमा भारती के बेटे के ऊपर यहाँ पर एक मामला सामने आया है और ऐसे में आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीमा भारती के बेटे राजा कि यहाँ पर संलिप्तता मानी गई है एक व्यापारी की हत्याकांड में साजिश रचने को लेकर। तो यहाँ पर अब साजिश रचने को लेकर बीमा भारती के बेटे का जो नाम सामने आ रहा है, क्या इससे बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ती है और क्या उनके पति जो यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं, उनके पति रुपौली पे विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे, उपचुनाव में यहाँ पर लड़ते हुए नजर आएंगे, तो क्या यहाँ पर राजनीतिक करियर बीमा भारती का खत्म होता है? क्या राजा उनके लिए मुश्किल बनते हुए यहाँ पर नजर आते हैं? तो ऐसे में तमाम सवाल निकल कर आते हैं। शालिनी, मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या बीमा भारती के बेटे राजा बीमा भारती का करियर यहाँ पर खत्म कर देंगे राजनीति का? क्योंकि जिस तरीके का मामला यहाँ पर निकल कर आया, 4 लोगों की उसमें नाम आ रहे हैं और ऐसे में उनके बेटे का भी यहाँ पर नाम है आपराधिक षड्यंत्र रचने को लेकर, इस मामले को लेकर, और व्यापारी की हत्या हुई है और यहाँ
पर ये मामला काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है और तमाम मीडिया के कैमरे जो हैं वो फोकस करते हैं और उसके बाद जब ये मामला निकल कर आता है बीमा भारती पर फोकस करते हुए नजर आए और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं बीमा भारती पर यहाँ पर तंज कसती हुई नजर आई। क्या लगता है कि क्या यहाँ पर बीमा भारती इससे उबर कर अपने पति अवधेश मंडल को चुनाव लड़वा पाएंगी या फिर उससे पहले ही यहाँ पर उन पर कोई ना कोई आंच आती हुई नजर आ सकती है? मनीष, देखिए जिस प्रकार से उनके बेटे के खिलाफ, राजा के खिलाफ ये आरोप लगाया गया है या अभी ये बताया जा रहा है कि व्यापारी की हत्या की साजिश में उनका बहुत बड़ा हाथ है, वो साजिश करता है। 4 लोग थे जिसमें से एक नाम उनका भी है और ये जो पूरा मामला है ये भी रुपौली का है। तो यहाँ बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि रुपौली का अगर ये मामला है तो रुपौली की जनता ने बीमा भारती को चुना था। विधानसभा चुनाव में बीमा भारती ने जीत दर्ज की थी रुपौली से। अब ऐसे में रुपौली में ये मामला सामने आता है और उस मामले में उनके बेटे ही साजिश करता तय अगर हो जाते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल कहा जा सकता है कि न केवल बीमा भारती की, यहाँ पर अवधेश मंडल जो राजनीति में अगर आना चाह रहे हैं तो उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जहां रुपौली की जनता ने उन्हें जीत दर्ज करवाई थी विधानसभा चुनाव से, तो वही जनता उन्हें सिरे से नकार सकती है, उन्हें रुपौली से बिल्कुल बाहर कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें बीमा भारती पर भरोसा जताया इसलिए उन्हें जीत दिलाई उन्होंने। लेकिन यहाँ अगर इस तरीके के मामले सामने आएंगे और वो भी बीमा भारती के बेटे के द्वारा, तो यहाँ बीमा भारती के और पूरे परिवार की उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती दिखाई दे सकती हैं। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहेंगे और ना ही वो अवधेश मंडल को टिकट दे सकते हैं अगर इस तरीके का मामला उनके बेटे के ऊपर तय हो जाता है तो। मनीष जी, तो ये मामला जो निकल कर आया है उससे कहीं ना कहीं बीमा भारती की मुश्किलें तो बढ़ रही हैं और ऐसे में अवधेश मंडल जो कि बीमा भारती के पति हैं उनके कयास लगाए जा रहे हैं उपचुनाव लड़ने के लिए रुपौली विधानसभा से। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव को इस सख्त एक्शन यहाँ पर लेते हुए नजर आ सकते हैं अगर ये मामला खुलकर सामने आता है या फिर उनके बेटे जो अभी आरोपी बताए जा रहे हैं इस मामले में लिप्त पूरी तरह से माने जाते हैं, उन पर आरोप तय हो जाते हैं। तो जिस तरीके से शालिनी ने कहा अगर आरोप तय होने के बाद यहाँ पर कुछ होता हुआ नजर आता है तो यहाँ पर सीधे तौर पर बीमा भारती पर गाज गिरती हुई नजर आएगी और हो सकता है बीमा भारती का राजनीतिक करियर यहीं से खत्म होता हुआ नजर आए। अब देखना ये होगा कि क्या इस मामले में आगे कुछ होने वाला है और ऐसे में अब बीमा भारती का क्या डिसीजन रहेगा या फिर राजा पर यहाँ पर मामला पूरा खुलने के बाद लालू प्रसाद यादव क्या निर्णय लेते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।